गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने 3.6 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या आपका cos x प्लस साइन एक्स। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू कोस एक्स माइनस पाई बाई फोर, या फिर आपको प्रूव करना है किसके इक्वल, रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, तो पहले हम कोस वाला करेंगे। तो हमने क्या किया, कोस x प्लस साइन x इज इक्वल टू कोस x माइनस पाई बाई फोर रख लिया, और ये जो रूट टू था ये बाई में यहाँ पर कर दिया भाई रूट टू। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ से, फिर आप ये रूट टू है इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, यानी वन बाई रूट टू कोस एक्स प्लस वन बाई रूट टू साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, अब क्या करोगे, ये रूट टू है इसको कोस की फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि कोस का फॉर्मूला हमारे पास, यहाँ पर भी हम कोस का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। वन बाई रूट टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस की वैल्यू कहाँ पर वन बाई रूट टू होती है 45 के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा कोस पाई बाई फोर लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह। ठीक है, और कोस एक्स प्लस यहाँ पर साइन पाई बाई फोर साइन एक्स। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। ठीक है, LHS साइड कुछ इसको पहले सोल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो वन बाई रूट टू था उसको कोस पाई बना दिया, यहाँ पर ये साइन बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला किसका हो गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होगा आपका कोस का, कोस ए माइनस बी यानी पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होगा आपके पास। अब हमने प्रूव करना है कोस एक्स माइनस पाई बाई फोर, तो यहां से क्या करेंगे हम, कोस इसके अंदर माइनस कॉमन ले लेंगे यहां से, तो एक्स माइनस पाई बाई फोर बचेगा हमारे पास, बचेगा ना। तो कोस का आपको पता है कि कोस माइनस को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, यानी खा जाता है भाई। तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, कोस ये एक्स है, एक्स माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया हमारा, जो राइट हैंड साइड है आर एच एस। ठीक है, आर एच एस साइड के इक्वल आ गए। ठीक है, ऐसे ही आप साइन का करोगे तो यहाँ पर साइन होगा हमारे पास, रूट टू को इधर लेके आओगे आप, फॉर्मूला बनाओगे साइन का। ठीक है, तो यानी जो रूट टू था इसको यहाँ पर प्लस साइन करोगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ पर कोस होगा, यानी कैसे होगा आपके पास, ये जो कोस 45 बना था तो इसको साइन पाई बाई फोर बना लोगे आप। ठीक है, कोस एक्स था, फिर हमारे पास कोस एक्स प्लस जो साइन पाई बाई फोर है इसको कोस बना लोगे, कोस पाई बाई फोर इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला किसका होगा, साइन ए प्लस बी यानी पाई बाई फोर प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड जो साइड, ये रूट टू इधर लेंगे तो क्या बचेगा, ये सेम बचेगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेना आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 7, इसका सिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप ऐसे ही करोगे भाई। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इनको आप ट्राई करते रहोगे बेटा, उतना ही ज्यादा आपको मैथ इजी लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल वगैरह है, देखो सेकंड के अंदर क्या करोगे, जो रूट टू है हमारे पास, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, राइट हैंड साइड के अंदर टू है, टू को आप लेफ्ट साइड के अंदर लेके जाओगे तो रूट थ्री बाई टू होगा, और एक मतलब अलग अलग सेपरेट करके लिखोगे तो रूट थ्री बाई टू इंटू कोस 13 प्लस वन बाई टू होगा यहाँ पर इंटू साइन 13। तो आप साइन का फॉर्मूला बना दोगे यहाँ पर। ठीक है, कोस जो रूट थ्री बाई टू होगा उसको साइन बना दोगे, और जो वन बाई टू होगा उसको कोस बना दोगे। ठीक है, फिर आपका एंगल का फॉर्मूला बनेगा, रूट थ्री बाई टू साइन की वैल्यू कहाँ होती है 60 के ऊपर, 60 और 30 73, यानी आपका फॉर्मूला साइन 60 प्लस 13 बनेगा। ठीक है, फिर है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या हमारा, सेवंथ भाई साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई बाई साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, टेन एक्स प्लस टेन वाई बाई टेन एक्स माइनस वाई, टेन
एक्स माइनस 10y। ठीक है, ये करोगे आप। तो क्या करोगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला है जो आपके पास, इसको खोल दोगे तो क्या होगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन वाई। ठीक है, बाई में है जो माइनस का फॉर्मूला वो भी खोल दोगे, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब क्या करोगे आप, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप साइन एक्स और कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कोस एक्स और कोस वाई से डिवाइड कर दोगे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, साइन एक्स इंटू कोस वाई है, इसको डिवाइड कर दिया आपने, अलग अलग भी कर देना, कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, प्लस ये जो था कोस एक्स एक्स इंटू साइन वाई था, इसको भी कोस एक्स इंटू साइन कोस एक्स इंटू कोस वाई से डिवाइड कर दिया, और वाई में क्या था हमारे पास, साइन एक्स इंटू कोस वाई है, इसको भी कोस एक्स इंटू कोस वाई से डिवाइड कर दिया, फिर माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई है, इसको भी कोस एक्स इंटू कोस वाई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, कोस वाई से कोस वाई और कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होगा, प्लस यहाँ पर साइन वाई बाई कोस वाई यानी टेन वाई हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स बाई कोस एक्स है तो फिर टेन एक्स, फिर माइनस साइन वाई बाई कोस वाई टेन वाई, ये आपकी आर एच एस साइड है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है भाई। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, प्लस है भाई। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है टेन ए के इक्वल, टेन ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, पहले इसको फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड साइड लोगे पहले तो, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जो इनको खोल दोगे तो क्या हुआ, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या हो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, प्लस ये भी खोल दोगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हो गया भाई। ठीक है, ऐसे ही नीचे खोल दोगे, कोस वाला फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको पता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर प्लस कोस ए माइनस बी का क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस प्लस कोस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, देखो साइन ए कोस बी है, कोस ए साइन बी है, तो ये माइनस का क्या है, कोस ए साइन बी, तो कोस ए साइन बी माइनस का, ये यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। अब नीचे हमारे पास माइनस का साइन ए साइन बी है और यहाँ पर प्लस का भी है नीचे, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, साइन ए कोस बी, और यहाँ पर भी साइन ए कोस बी, यानी 2 साइन ए कोस बी बाई 2 कोस ए कोस बी।
2 से 2 कैंसिल, कोस बी से कोस बी कैंसिल, तो क्या बच गया साइन ए बाई कोस यानी टेन ए हो गया। ये आपकी RHS साइड है, ठीक है। ये क्या आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, साइन ए माइनस बी बाई साइन ए साइन बी, ठीक है। 9th क्वेश्चन है साइन ए माइनस बी बाई साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। प्लस साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी, बाई में क्या इसके साइन बी साइन सी, ठीक है। फिर प्लस साइन सी माइनस ए, प्लस साइन सी माइनस ए, बाई साइन सी साइन ए, साइन सी साइन ए, ठीक है। ये जीरो के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, फॉर्मूला खोल दोगे, बाई में जो है उससे कैंसिल होगा, जो भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या करोगे, इसका फॉर्मूला खोल दो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, बाई में क्या है साइन ए और साइन बी है। इसको आप अलग अलग करके भी बाई में लिख दो यहाँ पर, यहाँ से। तो क्या होगा साइन ए साइन बी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी साइन ए इंटू साइन बी होगा। हमने क्या किया है, पहले ऊपर का फॉर्मूला खोला है, उसके बाई में ये था, फिर इस जो डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग करके लिख दिया, अलग अलग, इसके बाई में भी इसके बाई में भी, क्योंकि बीच में साइन क्या है माइनस है, वो साइन यहाँ पर होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी साइन बी कोस सी होगा, फिर माइनस कोस बी साइन सी होगा, और इसके बाई में सारे की बाई में क्या होगा साइन बी साइन सी होगा। तो मैं उसको अलग अलग करके लिख दूंगा। फिर क्या होगा साइन बी साइन सी, यहाँ पर भी साइन बी साइन सी, ठीक है। यहाँ पर भी वही प्रोसीजर, साइन सी माइनस ए का फॉर्मूला साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए। अब यहाँ पर भी इसको एलसीएम है, इसको अलग अलग करके लिख देंगे हम। क्या होगा साइन सी साइन ए, यहाँ पर भी बाई साइन सी साइन ए, ठीक है। देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन सी से साइन सी कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी साइन सी से साइन सी कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पर साइन बी से ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास बचा कोस बी बाई साइन बी यानी कोट बी, माइनस साइन ए साइन बी यानी कोट ए, कोस ए बाई साइन ए बच गया, तो कोट ए हो गया आपका, प्लस कोस सी बाई साइन सी है तो कोट सी हो गया आपके पास, ठीक है। माइनस यहाँ पर कोस बी बाई साइन बी कोट बी हो गया, प्लस यहाँ पर साइन ए साइन बी है तो क्या हो गया कोट ए हो गया, और यहाँ पर माइनस कोस बाई साइन है और सी है दोनों के अंदर, तो कोट सी होगा, ठीक है। अब देखो कोट बी प्लस का है, ये कोट बी माइनस का कैंसिल हो गया, कोट ए माइनस का है कोट ए प्लस का है, और यहाँ पर कोट सी माइनस का यहाँ पर प्लस का, ये कैंसिल हो गया, क्या होगा जीरो, और जीरो क्या हमारा राइट हैंड साइड हमारी जीरो ही है, ठीक है। तो ये आपका 9th क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई, ठीक है। ये आपका सोल्व हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन आपके पास 10th का फर्स्ट पार्ट देता हूं मैं, बाकी सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2 अल्फा टेन 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा, और ये आपको प्रूव करना है 10 अल्फा इंटू सेकेंड 2 अल्फा, ठीक है। सेकेंड 2 अल्फा के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको साइन कोस की फॉर्म में कर लो एक बार कन्वर्ट, इसको क्या होगा साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो साइन
टू एल्फा बाई कोस टू एल्फा हो गया, माइनस इसको साइन एल्फा बाई कोस एल्फा हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो टेन था उसको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास, कोस टू एल्फा इंटू कोस एल्फा। ठीक है, और इस जो एलसीएम है इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो कोस टू एल्फा से कोस टू एल्फा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा कोस एल्फा, यानी साइन टू एल्फा हमारे पास है इंटू क्या होगा कोस एल्फा हो गया। ठीक है, माइनस ऊपर क्या है साइन एल्फा है, फिर एल्फा से एल्फा कैंसिल, क्या बचेगा कोस टू एल्फा। ठीक है, इसको आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोस को आगे लिख सकते थे, साइन को पीछे लिख सकते थे। अब देखो क्या होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया साइन टू एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस टू एल्फा साइन एल्फा, ये लिख लो कोस टू को, कोस टू एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी, यानी साइन टू एल्फा माइनस एल्फा डिवाइड बाई कोस टू एल्फा इंटू कोस एल्फा। ठीक है, अब टू एल्फा में से एक एल्फा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, साइन एल्फा बच गया, डिवाइड हमारे पास कोस एल्फा इंटू कोस टू एल्फा। अब इसको अलग और इसको मल्टीप्लाई वन बाई ये लिख दो, यानी साइन एल्फा बाई कोस एल्फा टेन एल्फा और वन बाई कोस टू एल्फा सेकेंड टू एल्फा, ये आपकी आरएचएस साइड की होगा। ठीक है, तो ये आपका 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया हमने। सेकंड पार्ट है, उसके अंदर कोट है, कोट को आप क्या करोगे, साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आपकी साइड होगी वो आपके पास अवेलेबल होगी भाई। ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन भी आपका सेम है जैसा आपने 10th किया है। ठीक है, कोट है 10 है, इसको आप साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इलेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कोट टू थीटा, कोट टू थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, वो प्रूव करना है कोसिकेंट टू थीटा, कोसिकेंट टू थीटा के इक्वल प्रूव करना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने और इसको साइन कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा कोस टू थीटा बाई साइन टू थीटा प्लस टेन को साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो साइन टू थीटा कोस थीटा बच गया आपके पास एलसीएम। ठीक है, साइन टू से टू कोस बच गया, ऊपर है कोस टू थीटा इंटू कोस थीटा हो गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा कोस से कोस कैंसिल, ये साइन टू बच गया, यानी साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होगा कोस ए माइनस बी, यानी कोस टू थीटा माइनस क्या थीटा डिवाइड बाई साइन टू थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब टू थीटा में से एक थीटा माइनस हो गया तो क्या बचेगा, थीटा बच गया, ऊपर होगा आपके पास कोस थीटा डिवाइड बाई साइन टू थीटा इंटू कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, वन बाई साइन टू थीटा किसकी इक्वल होगा, कोसिकेंट टू थीटा की इक्वल, ये हमारी आरएचएस साइड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया भाई 11th क्वेश्चन। ठीक है, 11th का जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप ऐसे ही सोल्व करोगे। ठीक है, उसको सोल्व कर लेना भाई, अगर डाउट होगा तो मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप एग्जांपल पहले एक्सरसाइज की एग्जांपल कर रहा हूं, उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर आऊंगा। ठीक है, फिर है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, 12th का फर्स्ट पार्ट देखो, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस एक्स है भाई, प्लस एक्स। ठीक है, ये आपको कन्वर्ट करना है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन
एक्स। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पर टेन है, यहाँ पर कोस है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इसको, या तो आप देखो राइट हैंड साइड के अंदर साइन कोस की फॉर्म में है, इसको आप टेन की फॉर्म में कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो, ये टेन की फॉर्म में अपने आप होगा। या आप लेफ्ट हैंड को राइट के इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, आप किसी कोई भी आपके पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, कोई भी कर सकते हो। देखो इसको करोगे तो आपको टेन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड एलएचएस लेते हैं हम। टेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। अब 10 पाई बाई 4 क्या होगा, 1 प्लस 10 एक्स बच गया बाई में, 1 माइनस यहाँ पर ये भी 1 हो गया, 10 एक्स बच गया भाई। ठीक है, अब 10 को साइन कोस की फॉर्म में कर दो, 1 प्लस यहाँ पर साइन एक्स बाई कोस एक्स होगा, बाई में 1 माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स होगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, क्या होगा, ऊपर होगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई एलसीएम है हमारा साइन एक्स, नीचे भी क्या होगा, सॉरी एलसीएम है कोस एक्स। अब नीचे वाले में भी कोस एक्स एलसीएम होगा कोस की 1 के साथ, मैंने कोस एक्स माइनस साइन एक्स बच गया आपके पास। अब कोस से कोस कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपकी आरएचएस साइड है। ठीक है, या आप यहां से भी कर सकते हो इसको ये इजी होगा बिल्कुल। ये कैसे कर सकते हो, कोस एक्स से डिवाइड कर दो आप, क्योंकि 10 बनाना है तो कोस से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया। अब इसको फॉर्मूला 1 को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई में मान करके उसको पाई बाई 4, तो वो 10 का फॉर्मूला होगा, तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला होगा आपके पास। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है 12th क्वेश्चन का, कोस 29 प्लस जो आपके पास साइन 29 है, तो यहां पर क्या करोगे आप, इसको कोस 29 से डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया भाई, कोस 29 से डिवाइड करोगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा 45 को 29, हाँ 1। देखो सेकंड पार्ट है, आपके पास है कोस 29 प्लस साइन 29 प्लस साइन 29 डिग्री बाई कोस 29 माइनस साइन 29, ये 10 74 के इक्वल प्रूव करना आपको। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस 29 से डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस 29, कोस 29 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर क्या होगा, कोस 29 बाई कोस 29। ठीक है, प्लस साइन 29 बाई कोस 29, बाई में भी कोस 29 बाई कोस 29 माइनस साइन 29 बाई कोस 29। अब देखो कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल होगा, तो ये आपके पास क्या होगा, 1 प्लस 10 29 बाई 1 माइनस 10 29। अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4 यानी 45 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि डिग्री के अंदर है हमारे पास। 45 प्लस 10 29 बाई 1 माइनस 10 45 इंटू 10 29। देखो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में है इसके, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 45 लिख सकता हूँ। अब 10a 10b बाई 1 माइनस 10a 10b, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 10a माइनस a प्लस b वाला, तो 10 45 प्लस क्या होगा 29, इसको ऐड करोगे तो आप 10 74 होगा आपके पास, वो हमारी आरएचएस साइड है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 12th क्वेश्चन। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, उसको करोगे आप। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा आपके पास। ठीक है, 10 45 माइनस 10 माइनस होगा, वो फॉर्मूला बनेगा आपका, तो 10 35 बनेगा अपने आप। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं बेटा। 13 का फर्स्ट पार्ट, 13 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 10 15 प्लस 10 30 प्लस 10 15 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो देखो 13 और 15 का यहाँ पर जिक्र है, तो 13 और 14 इनका रिलेशन आपका 45 से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 10 45 जो एंगल है वो लेंगे हम, ठीक है। 10 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 30 प्लस 15 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से इसका मैं फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ पर 30 और 45 का, तो 10 30 प्लस 10 15 बाई 1 माइनस 10 30 और 10 15 हो गया आपके पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, 10 45 का लगाने हैं, इसको बाई में 1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो बाई में, और 10 45 की वैल्यू भी क्या होती है आपके पास, 1 ही होती है। तो यानी इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाऊं तो ये भी क्या होगा आपके पास, 10 45 1 हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की तो क्या होगा हमारे पास, 10 30 इंटू 10 15 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 13 और 10 15, ठीक है, हो गया ना, 1 माइनस हो गया। तो अब क्या करोगे यहाँ से आप, जो आपके पास सॉरी ये प्लस था भैया आपका, ये यहाँ पर प्लस है, ऊपर वाला ये इधर ले लिया हमने, 1 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये माइनस का जो 1 है, जो 10 है ये माइनस वाला, इसको हम इधर भेज देंगे और इसको दूसरे को दूसरी साइड भेज देंगे, यानी 10 जो 30 और 10 15 है वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 10 30 माइनस 10 15, क्योंकि ये सारा हमने लेफ्ट साइड भेज दिया, राइट हैंड साइड। तो ये यहाँ पर प्लस था तो उधर जा करके ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस के, नहीं 10 30 भी माइनस का और 10 15 भी माइनस का होगा आपके पास, ठीक है। और ये इंटू में था तो ये हमने साइड ले लिया भाई, माइनस का था तो इधर आके प्लस का होगा, ठीक है। या आप यहाँ से क्या कर सकते थे, माइनस ये 1 है इसको इधर भेज सकते थे, और फिर यहाँ माइनस बचती हुई माइनस को इधर भेज सकते थे, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। क्यों, 10 30 और 10 15 की वैल्यू फाइंड कर ली और यहाँ पर 10 इसकी वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 15 प्लस 10 30, ठीक है, प्लस अब इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस 10 30 माइनस 10 15, ठीक है। अब 10 30 से 10 30 10 15 से 10 15 माइनस हो गया, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया। 1 किसके इक्वल है, RHS इक्वल, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर हमारा 1 है, यानी ये स्टेप जो था ये हमारा यहाँ ना बेटा, ठीक है। मैंने ऊपर लिख करके बता दिया आपको, ठीक है। तो इसको आप, इस स्टेप को आप नीचे रखोगे, ठीक है। तो आपका 13 के जो बाकी के 2 पार्ट बच के वो ऐसे ही होंगे आपके, ठीक है। तो इनको सोल्व कर लेना भाई, ठीक है। जैसे सेकंड के अंदर 75 का रिलेशन होगा, 75 क्या होगा आपका, 45 प्लस 30 का, ठीक है, 45 प्लस 30 का रिलेशन बनेगा। और नेक्स्ट के अंदर आपके पास 69 और 66 है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1 को दूसरी साइड लेके जाओगे, इसको इधर लेकर के आओगे, तो ये आपके पास 135 हो गया, यानी 90 प्लस समथिंग हो गया, ठीक है। ये 13 का जो थर्ड पार्ट है ये मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। तो आप सेकंड पार्ट करोगे 13 का, ठीक है। फर्स्ट मैंने करवा दिया। थैंक यू, आज के लिए बेटा इतना ही।